नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 रिक्रूटमेंट की, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसमें टोटल पदों की संख्या है 8,326। 8,326 टोटल पोस्ट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कौन कौन सी हैं, जैसा कि हमारा पहला टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, योग्यता की बात करेंगे, सिलेबस क्या क्या होने वाला है, सैलरी दोनों में क्या है, एमटीएस में और हवलदार में सेपरेट हम बात करेंगे, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, किस टायर में कितने टायर में एग्जाम होने वाला है, सेशन 1 के एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है और सेशन 2 के एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है, क्या एमटीएस में जो प्रोसेस होने वाला है वो हवलदार से अलग है, सभी की डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम इसको इतना स्पीड में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और हमको पता है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही अपना एप्लीकेशन कर देते हैं तो विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी टेक्निकल इशू हम अपने एप्लीकेशन को आसानी से भर सकते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है, क्योंकि जितनी भी साइट होती हैं वो बाद में क्या होती हैं, थोड़ा सा एक तरीके से बोल सकते हैं जाम हो जाती हैं, ठीक है, उसका सर्वर जो है कि डाउन हो जाता है। तो उसी के चलते हम इसमें रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी करने वाले हैं। और इसमें हमारा पहला टॉपिक है पोस्ट कौन कौन सी हैं। तो आपको 2 पोस्ट मिलने वाली हैं इसमें, एमटीएस और हवलदार की, ठीक है। एमटीएस और हवलदार की 2 पोस्ट मिलने वाली है जिसमें आप एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और उन दोनों पोस्ट में जो इम्पोर्टेंट डेट्स होने वाले हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं। एप्लीकेशन शुरू हुआ है 27 को, लास्ट डेट कब तक है 27 जून को, और लास्ट डेट होने वाला है हमारा 31 जुलाई को। कितने बजे तक? 11 बजे तक हम 31 जुलाई को एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 31 को फॉर्म ना भरें, 31 के पहले भर लें, ठीक है। और हो सके तो 31 का मतलब कि इसी महीने में अगले महीने में 20 तारीख तक आप जितने भी रजिस्ट्रेशन करना है आपको कर सकते हैं, क्योंकि बाद में 10 दिन जो है कि साइट बहुत ही जाम चलती है। और जो पेमेंट फीस हम कर सकते हैं, पेमेंट पेड कर सकते हैं, वो अगस्त में हम 1 तारीख तक कर सकते हैं। 2 दिन का हमको इसमें भी रिलैक्स मिला है। करेक्शन विंडो जो खुलेगी आपको 16 से 17 अगस्त, 10 दिन बाद, जब पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट पूरा डन हो जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगी। कब? 16 और 17 अगस्त को, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। पेपर 1 होने वाला है सेशन, वो अक्टूबर से नवंबर में। अभी पेपर 2 के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है, तो इसको हम अभी रहने देते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको टेलीग्राम के थ्रू या फिर यूट्यूब कम्युनिटी के थ्रू या फिर सेपरेट वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसका टेंशन नहीं लेना है, जो अभी है उसके बारे में पहले आप ध्यान से सुनिए और उस पर फोकस करिए। और इन्हीं सब में एज लिमिट क्या होने वाला हमारा, कैसे 1/8/2024 तक, इसके हिसाब से आपको एज लिमिट लेना है। मिनिमम आप सभी को पता होगा कि 18 साल तो कम से कम होना ही चाहिए, 18 से 1 साल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर मैक्सिमम एज की बात करें, मैक्सिमम एज मतलब लास्ट उम्र क्या है जब तक हम अप्लाई कर सकते हैं, तो 25 से 27, ठीक है। 25 से 27 क्या है, ये थोड़ा पोस्ट वाइज है, जैसे कि एमटीएस में अलग है, हवलदार में अलग है। तो एमटीएस में क्या है 18 से 25 और इसमें 18 से 27, ठीक है। ये 2 डेट हैं, 18 से 25, 18 से 27। 25 तक किस में? एमटीएस में, 27 तक हवलदार में, ठीक है। अब इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। वो आपको एक उसके जो रूल है एज रिलैक्सेशन का, उसके हिसाब से आपको इसमें क्या मिल सकता है, एज रिलैक्सेशन, मतलब एज पे छूट मिल सकती है। अगर आप 25 हो चुके हैं या फिर SC STs OBC हैं, इन कैटेगरी में जो भी आपको डाटा पड़ेगा उसके हिसाब से आपका एज रिलैक्स हो सकता है। डिटेल में हम बात कर रहे हैं एमटीएस के बारे में। पोस्ट नेम है हमारा एमटीएस, मतलब मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी से कोई भी रिलेटेड आपको वर्क नहीं करना है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। टोटल पोस्ट इसमें कितनी होने वाली है? 4,887, ठीक है। 4,887 जो है कि टोटल पोस्ट होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्या है? क्लास 10 पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। CBSE, बिहार बोर्ड, ICSE, ठीक है, कोई भी बोर्ड हो आप उससे 10th पास होने चाहिए, ठीक है। दोनों में एमटीएस और हवलदार दोनों में यही एलिजिबिलिटी है, बस पोस्ट का फ़र्क है। इसमें 3,439 है और एमटीएस में 4,887, ठीक है। यही दोनों फ़र्क है, बाकी सेम है।
अब हम इसमें बात करेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी, मतलब अब यहाँ पे इसके आगे हवलदार लिखा होगा। आप सभी को एक क्वेश्चन उठना चाहिए, क्योंकि हम एमटीएस के बारे में क्यों नहीं जान रहे, फिजिकल एलिजिबिलिटी एमटीएस में क्यों नहीं, फिजिकल एलिजिबिलिटी एमटीएस के ऊपर क्यों नहीं बना। तो ये इसलिए मैं नहीं लिया हूँ एमटीएस यहाँ पे, क्योंकि जो फिजिकल होने वाला है आपका वो बस हवलदार पोस्ट में होने वाला है, ठीक है, जिसमें कि वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग या रनिंग बोल सकते हैं। मेल में, पुरुष में कितना है, 1600 मीटर करना है 15 मिनट में। 1600 मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने पहले के स्किप भी किए हैं तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। मेल में 1600 मीटर दौड़ना है आपको कितने मिनट में, 15 मिनट में। और फीमेल में 1 किलोमीटर दौड़ना है 20 मिनट में। टाइम बहुत ही सफिशिएंट है। अगर आपकी प्रैक्टिस डेली हो रही है तो आप आसानी से ये फिजिकल कर सकते हैं, अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे। अब उसमें हाइट क्या है, मेल में इतना सेंटीमीटर होना चाहिए, 157.5 मेल, और फीमेल में थोड़ा सा कम है, 152 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें चेस्ट की बात करेंगे। चेस्ट की बात हम कर लेते हैं। चेस्ट कितना है, 81 से 86 के बीच में होना चाहिए मेल का, ठीक है। इतना डन है, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा कितना, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम सिलेबस की बात करेंगे, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ही कम समय के लिए है और उसी में आपको सब कुछ काम करना है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ क्योंकि आपको पूरा ट्रस्ट हो कि ये पूरा वैलिड है, ठीक है। सेशन फर्स्ट में 2 पेपर होंगे, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, मतलब बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स के। फिर रीजनिंग एलिजिबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, 2 पेपर हैं, मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें से क्वेश्चन आएंगे 20-20। टोटल मार्क्स होने वाला है 60 नंबर का, ठीक है। 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, फिर 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 40 है, और टोटल मार्क्स कितना है, 120 है। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 45 मिनट है। 45 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और फिर सेशन 2 जो होने वाला है वो जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके से होने वाला है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जीके आपको जो है कि बहुत ही शानदार से तैयार करना है। फिर आपको इंग्लिश, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स में अगर आप थोड़ा सा वीक हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो सेशन फर्स्ट होने वाला है इसमें नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग जो है कि नहीं है, और इसमें निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है। तो इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 75 नंबर के हैं, और जीके से आपके 25 नंबर आएंगे जो कि 75 नंबर के हैं। तो इसमें 150 नंबर, ठीक है, टोटल मार्क्स से 50 क्वेश्चन है। इस सेशन 1 है, इस सेशन 2 है। अब यहाँ पे 45 90 मिनट में आपको दोनों पेपर जो है कि सॉल्व करने हैं। पहले आपका सेशन 1 होगा, और ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होने वाले हैं। 45 मिनट पहले आपको ये दिया जाएगा। जब आप ये सबमिट कर देंगे 45 मिनट बाद, उसके बाद दूसरी विंडो खुल जाएगी सेशन 2 वाले की। अब सेशन 2 वाले में आपको 45 मिनट मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ये भी 90 मिनट में पूरा पेपर जो है कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ से देखते हैं जो कि ये एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी, इंग्लिश एंड अदर 13 लैंग्वेजेस में होने वाला है। आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नाडा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू में। ये जो कि लैंग्वेज हैं जिसमें आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। हमारा जो एमटीएस का पेपर है वो CBE है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST ओनली फॉर पोस्ट ऑफ हवलदार। मैंने जैसे कि बताया, फिजिकल जो होगा वो बस हवलदार वाले पोस्ट का होगा, ठीक है। जितने भी बच्चे हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो है कि फ़िज़िकल होना है। और फिज़िकल में जो कि मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया है कि 15 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है मेल को, और 20 मिनट में 1 किलोमीटर फीमेल को। हाइट होनी चाहिए 157, और मेल फीमेल की होनी चाहिए 152। चेस्ट होना चाहिए मेल का 81 से 86 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे हम नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए, जो आपका सेशन 1 होगा जिसमें आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछे जाएंगे, उसमें आपको सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसको आप आराम से सॉल्व करिए,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेशन 2 में आपको बहुत ही एकदम फोकस के साथ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट के साथ एकदम उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग मिलेगा और जिसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसमें आपको जो कि सिलेक्शन प्रोसेस सेलेक्ट किया जाएगा। और कैंडिडेट आर यहीं पे देखिए, कैंडिडेट को बोला जाता है कि वो ध्यान से इस चीज़ को समझ लें, ठीक है, जब वो आंसर करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ये कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन गलत ही होगा, लेकिन एक क्वेश्चन गलत होने से 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बैड है, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गलत बात है, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने पे हमारे 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन का नंबर हमारा कट जाएगा। तो इसीलिए अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि जो आ रहा है पहले उसको करें, क्योंकि उससे हमारा तो पूरा नंबर बन रहा है ना भाई। अगर मैं एक क्वेश्चन गलत कर दे, 3 क्वेश्चन हमारा नेगेटिव चला जाएगा, उससे हमको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे किया गया है कि कैंडिडेट्स आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन। व्हाट there is a negative marking in session 1 and in there will be session 2 there will be no negative marking and 1 off mark for each wrong answer। -1 को होगा एक गलत आंसर के लिए, जिसमें आपको एक दुखद बात है, ठीक है। तो आप पेपर को बहुत ही ध्यान से करिए सेशन 2 वाले को। अब ये तो बहुत ही सिंपल बात है, एप्लीकेशन फ़ी का जो फीस तो लगना ही है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन हो। तो यहाँ पे थोड़ा जनरल, ओबीसी और AWS के लिए 100 रुपये देना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो एप्लीकेशन जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास थोड़ा पैसा हो जाएगा। और SC ST वाले बेचारे वैसे भी गरीब होते हैं थोड़ा सा, तो 0 नंबर, क्योंकि ये पिछड़े जाति के आते हैं। ऑल कैटेगरी फीमेल में कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। फीमेल जितने भी हैं वो एक बार एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना कि हम किस एलिजिबिलिटी लायक हैं, या फिर हमारा हवलदार में भी नहीं हो रहा है और या फिर MTS में भी नहीं हो रहा है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इसको फिल करें और ज्वाइन ही करें, आप इस एग्ज़ाम को इसलिए भी दे सकते हैं क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा जो आप तैयारी कर रहे हैं वो किस लेवल की है, या फिर आप हवलदार की एक एग्ज़ाम छोटा सा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, जिसमें जनरल, OBC और EWS को 100 रुपये देने पड़ेंगे, और जितने भी कैटेगरी के लोग हैं उनको 0 रुपये देने पड़ेंगे। देने हैं, लेकिन 100 दो या 0 तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सैलरी की बात करेंगे, ठीक है, जो कि बच्चों में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहती है कि अगर हम कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो एक कम से कम एवरेज सैलरी हो, जिससे कि हमारा जो भी हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चल सके। तो उसके पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ की पॉइंट बता दें। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, TE का मतलब होता है ट्रैवलिंग, जो कि हमारे हाउस रेंट मिलता है, डियरनेस और ट्रैवलिंग पे जितने भी पैसे हमारे लगते हैं वो सब मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी देखिए, ये MTS की सैलरी है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टायर 1, टायर 2, टायर 3, ये सिटी के हिसाब से होता है, ठीक है। अगर आप सिटी के हिसाब से होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक पेमेंट जो आपका मिलेगा 18,000, 18,000, 18,000 तीनों में मिलेगा। HRA क्या बताया मैंने, हाउस रेंट, ठीक है, हाउस रेंट 4,332.88। अगर आपका जो लोकेशन है, सिटी है, टायर 1 में पड़ रहा है, टायर 2 में पड़ रहा है, टायर 3 में पड़ रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको HRA मिलेगा। TA जो है क्या है, ट्रेवलिंग अलाउंस 1350, 900, 900। टायर 2 और टायर 3 में ट्रेवलिंग जो TA है वो आपको सेम मिलेगा। टायर 1 में आपको 1350 थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा। फिर ग्रॉस सैलरी की अगर एक बेसिक सैलरी की बात करें तो 23,000, 21,000, 20,000, और टोटल डिडक्शन जो होने वाला है, माइनस होने वाला है 3,425, 3,425, 3,425, तीनों में सेम डिडक्शन होने वाला है। और जो आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है वो कुछ 20,000, 18,000 और 16,000। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, कुछ ही फ़र्क होता है, क्योंकि वो सिटीज़ के हिसाब से फ़र्क होता है। टायर 1, टायर 2, टायर 3 के हिसाब से आपको फ़र्क देखने को मिलेगा कहाँ पे, MTS के सैलरी में, और वो बढ़ती घटती रहती है जिस हिसाब से आप उसमें जो भी बेसिक्स अपडेट्स होते हैं वो उनके हिसाब से सैलरी जो है कि घटती बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे हवलदार की बात करेंगे। हवलदार में भी बेसिक पे स्केल है 18,000, ठीक है, बेसिक पेमेंट आपको 18,000 मिलेगी। डियरनेस अलाउंस 5,760 रुपये। हाउस रेंट यहाँ पे मिलेगा आपको 5,400, 24% ऑफ बेसिक पे, इसका 24%, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब ट्रैवलिंग का 1,800 रुपये। ग्रॉस सैलरी आपको मिलने वाली है 31,000 रुपये।
अब एक मोटा मोटा कर सकते हैं कि इन हैंड जो सैलरी आपको मिलेगी वो 24,000 तक मिल सकती है, 24 से 25,000, वो भी घटती बढ़ती रहती है। कितना? 24,000 तक। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो अभी तक आपको कोई बताया नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और ये भी आपको बात जानना ज़रूरी है कि देखिए, हम अगर इसमें भर्ती भी हो जाते हैं तो फर्स्ट प्रमोशन हम कब ले सकते हैं? भर्ती के बाद 3 साल बाद आप सर्विस करने के बाद अपना पहला प्रमोशन कर सकते हैं, जिसमें 1,900 रुपये की आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। सेकेंड प्रमोशन 3 साल के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। 2,000 रुपये की उसमें क्या होने वाली है? बढ़ोतरी होने वाली है, इंक्रीजमेंट ऑफ 2,000 रुपीज़। थर्ड प्रमोशन जो है कि 5 साल बाद आप हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पहले ही आप डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहले फर्स्ट प्रमोशन होगा, सेकेंड प्रमोशन होगा, फिर थर्ड प्रमोशन होगा, और फाइनल प्रमोशन जब आपका होगा किसी गजेस्टेड रैंक पे अगर करना चाहते हैं तो उसमें 5400 रुपये की आपको जो है कि इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी, और वो आप एक बढ़िया अधिकारी बन के वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन हो जाते हैं तो उसके साथ साथ इन चीज़ों की भी तैयारी करना। इसमें क्या होता है, एक सिंपल टेस्ट होता है, अगर आप उसको क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका फर्स्ट प्रमोशन, सेकंड प्रमोशन, थर्ड प्रमोशन हो जाता है। वैसे फिर अगर आपकी एज होगी तो उसको वो तो प्रमोशन किया ही जाएगा, लेकिन 3 साल बाद आप अगर फॉर्म अप्लाई करके अपना प्रमोशन कराना चाहते हैं तो वो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक्स सैलरी के बारे में जो बच्चे आम तौर पे क्वेश्चंस मतलब बार बार ज़्यादा बच्चे पूछते हैं, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम इस बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो डिटेल में एकदम डिटेल में घुसेंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो रहता है बच्चों का, व्हाट इज़ द SSC MTS ग्रेड पे? ग्रेड पे जैसे कि मैंने बताया 1,800 रुपये होता है, ठीक है, किसमें? MTS में। ये आप सभी ने सैलरी में देखा होगा ये क्वेश्चन, क्लियर। व्हाट इज़ द पे बैंड ऑफ SSC सैलरी? पे बैंड क्या होता है? तो SSC MTS पोस्ट इन पेमेंट क्या होता है? 5,200 रुपये या 20,000, ठीक है। 5,200 रुपये मतलब कि आपको जो पेमेंट होने वाला है टोटल, उसमें से आपको बैंड 1 में कितना मिलेगा? 5,200 से 20,000 तक, ठीक है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, SSC MTS की सैलरी कितनी होने वाली है? डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ पोस्टिंग। जैसे कि मैंने बताया टायर 1, टायर 2, टायर 3, आप एक तरीके से मान लीजिए कि 20,000 तो फिक्स है, उसके बाद 24,000, 24,000, 25,000 आपको जो है कि सिटीज़ के हिसाब से आपको पेमेंट में देखने को मिलेगा। चौथा क्वेश्चन है, एक बेसिक सैलरी बता दीजिए जो कि SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ को मिलती है। द SSC सेट्स द SSC मल्टीटास्किंग सैलरी। देखिए ये आपको कोई बता नहीं सकता। देखिए SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो सैलरी होता है वो कौन सेट करता है? तो सिंपल सी बात है, SSC सेट करती है भाई, ठीक है। व्हाट इज़ द जॉब प्रोफाइल ऑफ SSC MTS? SSC MTS में कौन कौन सी जॉब हमको मिल सकती है? पियोन की मिल सकती है, ठीक है, सेफ्टी यहाँ पे सफाई कर्मचारी में भी आप हो सकते हैं, ठीक है, MTS में। जमादार, सफाई वाला, माली, ऑपरेटर, ठीक है। जो ऑपरेटर में आप अगर करते हैं तो एक मान ली जाती है कि अच्छी नौकरी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 जो आता है, डू द एम्प्लॉयज़ ऑफ SSC MTS गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इस समय जो है कि बहुत सारे ऐसी भर्ती हैं जिसमें पेंशन नहीं मिलती है। तो क्या SSC MTS पेंशन देती है रिटायर के बाद? तो हाँ बच्चों, जो है कि SSC MTS रिटायर के बाद पेंशन देती है। अब हमने इसमें सभी डिस्कशन कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे एक कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो कर लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, सिलेबस लिंक और PDF, हाउ टू फिल फॉर्म, रिसाइज डॉक्यूमेंटेड फोटोग्राफ्स, SSC OTR रजिस्ट्रेशन, सिलेबस, नोटिफिकेशन कंप्लीट, SSC ऑफिशियल वेबसाइट, सभी की लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप इजीली सभी चीज़ आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपको हर जगह बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। सब ऑफिशियल वर्क की साइट्स हैं, अगर इस पे आप करते हैं तो आपको स्कैम होने की प्रोबेबिलिटी 0% है, ठीक है। इस लिंक से आप अगर करते हैं तो स्कैम आपको नहीं मिलेगा, कोई भी फेक साइट नहीं है, ठीक है। जितने भी हैं सब वैलिड साइट हैं, ऑफिशियल साइट हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इन्हीं सब साइट से जाएँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार वीडियो में। और देखिए मैं बता रहा हूँ, जितने भी अभी हम लोग भी काम कर रहे हैं SSC MTS में, जितने भी हम शॉर्ट तरीके से आपको जो है कि पेपर जो निकलवा सकें सेशन 1 का, उस पर हमारा काम चल रहा है, ठीक है।
तो हमारी भी वीडियो आएंगी, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हम वही क्वेश्चन डालते हैं। देखिए, हम उतना वीडियो तो नहीं डाल पाते हैं क्योंकि हमारा भी शुरुआत है। हम उतना ही वीडियो डाल सकते हैं जिससे हेल्प हो सके। हम ऐसा एक भी फेक वीडियो नहीं डालेंगे जिससे कि आपका नुकसान हो और आपका टाइम वेस्ट हो। तो आज के लिए धन्यवाद। आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।